दे। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो स्विट्ज़रलैंड की सिटी बर्न के ऊपर होने वाला है। हमने पहले के अपने व्लॉग्स में ज़्यूरिख, अपना इंटरलेकेन, ल्यूसर्न और राइन फॉल्स, माउंट इटलिस, बहुत सारे प्लेसेस कवर किए। आज हम बर्न के बारे में स्पेसिफिक देखने वाले कि अगर हम बर्न जाएंगे तो हमें क्या क्या प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बर्न का जो सबसे फेमस प्लेस है वो है आपका बुंडेसप्लेट्स। ये एक स्क्वायर है, जैसे लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर बहुत फेमस है, ये वैसे ही एक स्क्वायर है जो बहुत फेमस है। उसके पास में ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगे और क्रिसमस का टाइम था तो बहुत सारे क्रिसमस के डेकोरेशंस भी दिख रहे थे मुझे। ये आप दिन में जब आएंगे तो आपका परफेक्ट इवनिंग स्पेंड करने के लिए टाइम है। वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स भी थे और इसके बगल में ही आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग भी मिल जाएगा, जो बर्न का पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो बहुत फेमस है। तो ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बहुत फेमस है। बर्न जो है एक्चुअली उसको बियर्स की सिटी बोलते हैं, क्योंकि पहले जो बर्न थी वो एक्चुअली बियर्स के ऊपर थी। जो भालू होते थे उनको वहाँ पे डिस्प्ले पे रखा जाता था और सिटी का एक्सपेंस जो है उसी से निकलता था। आपको पता होना चाहिए कि बर्न जो है यहाँ पे आइंस्टाइन रहे थे और यहीं पे उन्होंने पढ़ाई की थी। जो टॉबलेरोन जो चॉकलेट है वो बर्न में ही इन्वेंट हुआ था। और अभी हम जो देख रहे हैं सामने, ये क्लॉक टावर के पास आपका है एरिया, इसको ज़ाइक्लॉक भी बोलते हैं। ये जो पूरी रोड है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये क्लॉक टावर को प्रिजन टावर भी बोलते हैं। पहले यहाँ पे प्रिजन्स को सजा रखने के लिए भी यहाँ पे रखा जाता था। और इसके पास से ही ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे बहुत सारी ट्रैम्स के लाइंस के इंटरसेक्शन है, तो आप ये पूरी स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन जो आप आ सकते हैं। गूगल मैप से आप अपना डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये ट्रैम जा रहा था और इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्रैम है वो बहुत चीप है स्विट्ज़रलैंड में। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। तो ये ट्रैम का जो कनेक्टिविटी था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट हम पहुंचे अपने क्लॉक टावर के जस्ट अपोजिट है, वहीं पर पूरी सब एक साथ है ये सारे स्पॉट्स, जो आइंस्टाइन हाउस है। यहाँ पे आइंस्टाइन रहते थे। आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन पता ही होंगे, जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि इनका ब्रेन बहुत शार्प था। तो ये यहीं पर थे और यहीं पर उन्होंने पढ़ाई की थी। ये उनका घर था। बगल में ही एक म्यूज़ियम भी है आइंस्टाइन का, तो आप अंदर जा सकते हैं। ये थोड़ा इवनिंग हो गया था तो आप अंदर से टिकट्स खरीद के घर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे सुवीनियर का भी शॉप था, तो बहुत सारे शॉप्स थे, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से सुवीनियर्स भी खरीद सकते हैं। ये आपकी जो आइंस्टाइन हाउस है और ये जो क्लॉक टावर, ये सब ओल्ड टाउन बर्न में पड़ता है। बोला जाता है कि बर्न अपनी पुरानी हिस्ट्री को भी लेकर साथ में अर्बनाइजेशन के साथ में चलता है, इसीलिए ये पूरी स्ट्रीट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने डिक्लेयर किया था। बर्न जो सिटी है वो बियर्स के ऊपर ही नाम पे रखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ का ज़ू एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो इसी स्ट्रीट पे हमें एक स्क्रोजन ब्रन मिलेगा, जो ये आपका बहुत फेमस है। जो यहाँ के मार्क्समैन थे उनको एक ग्रैटिट्यूड देने के लिए ये यहाँ पे उनकी बनाई गई थी। एक सोल्जर थे तो उनके लिए ही ये स्टैचू था। और ये जो आपकी पूरी जो आपकी स्ट्रीट है वो बहुत मैग्निफिसेंट लगता है, क्योंकि यहाँ से आपकी बसेस भी जाती है। अगर आप चाहते हैं बसेस से आना तो आपके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपकी डे पास की टिकट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इवनिंग में ये पूरा डेकोरेटेड रहता है, शॉप्स सारे ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्न कैथीड्रल, जो बहुत फेमस है। और इधर इसके जस्ट बगल में हमें मिल जाएगा कैफे टर्म। ये जो बिल्डिंग है ये भी यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो अल्पाइन म्यूज़ियम और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम ऑफ बर्न भी है। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो बर्न एक्चुअली आपको दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आपको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपको अल्पाइन रीजन के स्विस माउंटेन्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। वो 2-3 म्यूज़ियम है वहाँ पे। और आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको आइंस्टाइन और दूसरी चीज़ों के बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसका भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ओवरऑल मुझे बर्न बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। और जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जिससे आपका वो पूरा स्टे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।